नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथा की श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथा चल रही है। आज की कथा फिर आपके सामने प्रस्तुत है। वृत्तासुर एक राक्षस था, तो उसके लिए, उसके वध के लिए दधीच का अस्थिदान किया गया। दधीची ने अपनी अस्थियां दे दी। तो उसके पीछे कथा क्या है? अगस्त्य मुनि बीच में यहां पर कहां से आ गए? आइए देखते हैं कहानी क्या है। सतयुग में दैत्यों के बहुत से काफी बड़े बड़े भयंकर दल थे जो काल के नाम से विख्यात थे। उनका समूह जो है काल के नाम से कहलाता था। एक बार उन्होंने वृत्तासुर की शरण लेकर उसकी अध्यक्षता में कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर महेंद्र आदि देवताओं पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। यानी इंद्र देवता के स्वर्गलोक पे आक्रमण हो गया। अब समस्त देवता क्या करें? वो लोग देवराज इंद्र को अपना अध्यक्ष बनाकर उसे आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब जब ब्रह्मा जी ने उनको आया हुआ देखा तो ब्रह्मा जी बोले, भाई तुम लोग जो कार्य सिद्ध करना चाहते हो वो सब मुझे मालूम है, पहले से ही मुझे पता है क्या हो रहा है। मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूं जिससे तुम वृत्तासुर का वध कर सकोगे। दधीच नाम से विख्यात उदार चेता एक महर्षि हैं। उनके पास जाकर तुम सब लोग एक ही साथ जाओ और एक साथ ही वर मांगो। बड़े धर्मात्मा हैं, प्रसन्नता पूर्वक वो तुम्हें मुंह मांगी वस्तु दे देंगे। जब वर देना स्वीकार कर ले तो तुम एक साथ ही उनसे कहना कि महात्मन, आप तीनों लोगों के हित के लिए अपने शरीर की हड्डियां हमें प्रदान कर दें। उन हड्डियों से तुम लोग एक बहुत ही मजबूत भयंकर वज्र का निर्माण करो। उसकी आकृति अष्टकोण के समान होगी। अब देखिए, ये महाभारत में ही दधीची की अस्थियों से बने हुए वज्र के बारे में ये लिखा है कि उनका वज्र जो है अष्टकोणमय था। उस वज्र के द्वारा इंद्र वृत्तासुर राक्षस का अवश्य ही वध कर सकेंगे। अब ये सुनकर देवता नारायण को आगे करके दधीची के आश्रम में पहुंच जाते हैं, जहां दधीची सूर्य के समान तेज से प्रकाशित हो रहे थे, तपस्या में लीन थे। देवताओं ने उनके चरणों में प्रणाम किया तो और उसके बाद दधीची के पूछने पर उनको वही बतलाया जो कि ब्रह्मा जी ने कहा था। तब दधीची बोले, ठीक है, मैं वही करूंगा जिसमें आपका हित है। मैं अपने शरीर का स्वयं ही त्याग कर देता हूं। ऐसा कहकर दधीची ने अपना शरीर स्वयं ही त्याग दिया। देवताओं ने निर्जीव शरीर से हड्डियां ले ली और प्रजापति के पास पहुंचकर अपना उन्होंने उद्देश्य बताया कि हम किस उद्देश्य से आए हैं। तो त्वष्टा नाम के प्रजापति बड़े प्रसन्न हुए और एकाग्र चित्त होकर उन्होंने बड़े प्रयत्न पूर्वक एक भयंकर वज्र का, जो कि अष्टकोणमय था, उसका निर्माण किया। फिर इंद्र से बोले कि आप इस उत्तम वज्र से भयंकर देवद्रोही वृत्तासुर को भस्म कर डालिए। तब इंद्र बलवान देवताओं से सुरक्षित होकर वृत्तासुर के पास पहुंचे। वो भूलोक और आकाश को घेर कर खड़ा था। देवताओं और दानवों में दो घड़ी भयंकर युद्ध हुआ। पहले तो असुरों के आक्रमण से देवता और इंद्र जो है घबरा गए। तब इंद्रदेव ने नारायण की शीघ्रता पूर्वक शरण ली
विष्णु भगवान ने उनका बल बढ़ाते हुए उनमें अपना तेज स्थापित किया। ब्रह्मर्षियों ने भी अपना तेज उनको दिया। तब अत्यंत बलशाली हुए इंद्र ने वृत्तासुर पर आक्रमण कर वज्र से उसका संहार कर दिया। लेकिन वृत्तासुर के मारे जाने पर भी इंद्र भय से पीड़ित होकर तालाब में प्रवेश करने के लिए दौड़ पड़े। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि वृत्तासुर उनके हाथों मारा गया है, लेकिन फिर भी सभी असुरों को देवताओं ने समाप्त कर दिया। तो ये कथा मैं यहीं पर रोकता हूँ। आशा करता हूँ ये कथा आपको अवश्य पसंद आ रही हो। यदि पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य करें। मिलता हूँ अगली कथा के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।